कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखंडिया। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। अगली सुबह सुबह 5 बजे ऋषभ की आँख खुल गई थी। वो जितना मर्जी लेट क्यों ना सो, पर सुबह जल्दी ही उठना होता था। ये रूटीन सालों से चली आ रही थी। वो जल्दी से फ्रेश होने के बाद जिम की तरफ चला जाता है। भाई बंदा खुद को फिट रखता है। दूसरा रीज़न ये था कि ऋषभ को बहुत कम नींद आती थी। उसकी नींद कहीं खो गई थी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ महसूस करता था। वो इस तरह का एक पत्थर दिल इंसान क्यों बना, ये तो हम आगे जानेंगे कहानी में। अब आते हैं आगे क्या क्या हो रहा था। ऋषभ को कम से कम 1.5 घंटा जिम करने की आदत थी। दूसरी तरफ छवि के कमरे में हमारी मीरा को भी जल्दी उठने की आदत थी। छवि एक किस्म की कुंभकर्ण। छवि कहाँ उठती है। मीरा तो जल्दी से उठ गई, पर वो बार बार उस बेचारी को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो घोड़े गधे बकरी सब बेचकर सोती है। इन दोनों फ्रेंड्स में सब कुछ ही अजीब है। पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। मीरा की वीकनेस खाना है तो छवि की वीकनेस नींद है। बेचारी क्या करती। अभी सुबह के 6:30 बजे थे। बार बार छवि को हिला रही थी, पर वो कहाँ ही उठने वाली थी। मीरा ने 3-4 बार ट्राई किया, छवि पर ज़रा असर नहीं हुआ। वो टस से मस नहीं हुई। अब मीरा क्या करती। उठी और फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद रूम में वापस आई। देखा छवि अब भी सो रही थी। उसने सोचा चलो घूम लिया जाए। वह कल आई थी तो पूरी तरह घूम नहीं पाई थी। ये घर बहुत सुंदर है, किसी महल की तरह। ये सोचकर वो छवि के कमरे से बाहर निकल गई। मीरा गुनगुनाते हुए अपनी ही मस्ती में घर घूम रही थी। ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है। उसने तो बस घर की तारीफ के फूल बांधे हुए थे। क्या कमाल का घर है, कितने बढ़िया तरीके से बनाया है, क्या अच्छा पेंट किया है, क्या पर्दे हैं। ये सब सोचते सोचते वो खुश हो रही थी। असल में मीरा एक पंजाबी फैमिली से है। उनका घर बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। और वैसे भी मीरा ने बचपन से अपनों का प्यार नहीं मिला। उसके माँ बाप बाहर रहते हैं। उसकी दादी ही थी उसकी, पर वो भी इस दुनिया में नहीं है। पास बहुत धुंधली यादें थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं था परिवार कैसा होता है, परिवार का एहसास कैसा होता है। मीरा के पास कहने के लिए तो रिश्तों की लाइन थी, पर उसका अपना कोई नहीं था। 3 सालों से वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। हर साल बच्चे छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, पर मीरा कभी नहीं जाती। उसकी दादी नहीं है इस दुनिया में, वो कहाँ जाए। उसके माँ बाप उसे खुद से दूर रखते हैं। उसकी वजह हम आगे जान लेंगे। 15 दिन वो उदासी से गुजार देती थी, पर इस बार छवि ने जिद की थी, इसलिए वो उसके घर आ गई थी। वरना तो शायद वो हॉस्टल में रहकर ही अपने इन बेकार से दिनों को जीती। मीरा की ज़िंदगी के बारे में छवि को ज़रा भी पता नहीं था। मीरा का अतीत कैसा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसने कभी किसी को नहीं बताया, और छवि को भी नहीं। उसने छवि से भी छुपा कर रखा। उसकी फैमिली का कभी कॉल तक नहीं आया। छवि जानना भी चाहे तो मीरा नहीं बताएगी, क्योंकि वो इतनी शांत सुलझी हुई लड़की है। उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। शायद उसे प्यार की और परिवार की तलाश थी। मीरा तो अपने मन में खुश होते हुए कह रही थी, वाह यार कितना खूबसूरत घर है। छवि की दोस्ती मेरे लिए बहुत अच्छी है। इतना खूबसूरत घर तो मूवीज़ में देखने में मिलता है। गुनगुनाते हुए उस एरिया में चली गई जहाँ जाने के लिए छवि ने उसे साफ साफ मना किया था। ये लड़की कांड करेगी। थोड़ा आगे आई तो देखा एक रूम का डोर खुला हुआ था। थोड़ा सा और आगे आई तो डोर को पूरी तरह खोलकर अंदर झांकने लगी। शायद जिम रूम था, और शायद यहीं पर ऋषभ जिम कर रहा था। मीरा को इसका एहसास नहीं था। ऋषभ को जिम करते हुए देखकर उसका मुंह खुल गया। भाई ऋषभ की बॉडी ही इतनी कमाल की है, किसी सुपरस्टार की तरह। ऊपर से बंदे ने शर्ट नहीं पहनी। हमारी लड़की करे तो करे क्या। मैंने बताया था ना ऋषभ पर सब लड़कियां मरती हैं। मीरा तो बेशर्मी से मुंह खोले ऋषभ को ऐसे देख रही थी जैसे इतना हॉट बंदा कभी देखा ही ना हो। तो लार टपकाते हुए ऋषभ को देख रही थी। भूल गई थी कि छवि ने साफ साफ शब्दों में यहाँ आने से मना किया था कि यहाँ नहीं आना बच्चा, वरना बहुत शरारत होगी और बहुत कांड होंगे और बहुत सारी डांट खाने को मिलेगी। कल उसने जो शरारत की थी ना, ऋषभ की शर्ट खराब, उसका अभी डांटना पड़ा हुआ था शायद, जो अब लाजमी उसे पड़ जाएगा। ऋषभ को भी अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हो रही थी। उसने पलटकर देखा तो एक लड़की बेशर्मों की तरह उसे देख रही थी। वो जल्दी से उठा और अपनी शर्ट पहनने लगा, पर मीरा को कहाँ होश था। अब भी एकटक उसे ही देख रही थी। देख क्या रही थी भाई, घूर रही थी इस तरह जैसे कभी बंदा ही ना दिखा हो। ऋषभ ने जल्दी से शर्ट पहनी और मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया, पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था।
बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था ये लड़की उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। मीरा कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले उसे अपनी बाजू में दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शायद ऋषभ ने गुस्से से उसकी बाजू को पकड़ा था। मीरा की आंखों पर उसका ध्यान नहीं गया कि उसने क्या कर दिया। उसने एकदम से मीरा को लाल आंखों से देखकर कहा, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मीरा की पूरी बॉडी कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ ने फिर से गुस्से से घूरते हुए तेज आवाज़ में कहा, मैंने पूछा यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आने के लिए मना किया होगा तुम्हें। मैंने तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन दी है, ना कि मेरे घर में हर कोने में घूमने की। मीरा को तो समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया है जो इतना गुस्सा निकाल रहा था ये इंसान उस पर। वो कुछ बोल पाती कि तभी ऋषभ फिर गुस्से से कहता है, तुम जैसी लड़कियां बहुत देखी हैं मैंने। अमीर घरों में जाकर अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। अपनी हद में रहना सीख लो लड़की। ऋषभ ने न जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया था। मीरा चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिल के शायद 1000 टुकड़े कर दिए थे ऋषभ ने। उसे समझ ही नहीं आया कि ऋषभ किस बात का गुस्सा निकाल रहा है। उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कल पहली बार मिले थे। शायद उसके कपड़े खराब किए थे, इसलिए इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। तभी ऋषभ की नज़र मीरा की आंखों पे गई, जो आंसुओं से भरी हुई थी। उसका दिल जैसे दर्द करने लगा। उसने एकदम से मीरा की बाजू छोड़ दी और उसे देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसने गुस्से में कितना गलत बोल दिया था। शायद इसकी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन जब मीरा को एहसास हुआ कि उसकी बाजू अब नहीं पकड़ी, वो बिना बोले वहाँ से पलटकर भाग गई। ऋषभ तो बस पीछे से जाता हुआ देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कोसने लगा। उसने एक मासूम सी लड़की का दिल दिखा दिया। वो खुद को उस लड़की से दूर रखना चाहता है। शायद वो मीरा को अपने करीब नहीं आने दे सकता। वो जितना पत्थर दिल बनेगा उतना ही इस लड़की के लिए बेहतर है। मीरा को अपने कदम वापस उसके पास नहीं लाने होंगे। वो बुरा बन जाएगा पर इस मासूम सी लड़की की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। मीरा से पहली मुलाकात को याद करने लगा। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। उसका दिल दर्द से भर भर। दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई ये आपको प्रेजेंट में पता चलेगा। फ़िलहाल इन दोनों पर ही आते हैं। अभी मैं क्या हुआ 9 साल पहले, मैं वो बता रही हूँ। मीरा रोते हुए छवि के कमरे में आ गई थी। वो बहुत रो रही थी। छवि तो आराम से सो रही थी। मीरा ने उसे उठाया नहीं। जाकर चुपचाप से वॉशरूम को लॉक कर लिया और अंदर नीचे बैठ गई। वो बहुत रो रही थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ उसे और भी दर्द दे रही थी। ऋषभ की बातें किसी खंजर की तरह उसके दिल में चुभ गई थी। ऋषभ ने किस बात का गुस्सा निकाला उस पर? वो किसी पत्थर दिल इंसान की तरह उसके साथ पेश आया। क्या हुआ था? उसने ऐसा क्या कर दिया था? बस उसे देख ही रही थी। वो कितनी बदतमीजी से उसके साथ पेश आ रहा था। मीरा तो रोते हुए खुद से बोल रही थी, छवि कितनी अच्छी है। उसका भाई एक नंबर का खड़ूस इंसान। मैंने सोच लिया है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी उसके सामने। उसे बुरा लग रहा था। वो छवि को कह नहीं सकती थी और हॉस्टल वापस जा नहीं सकती थी, पर वो अब ऋषभ के सामने नहीं जाएगी। ये बात तय हो गई थी। ऋषभ ने गलती कर दी थी, एक मासूम सी लड़की का दिल दुखाकर। अब क्या होगा आगे? ऋषभ को पछतावा तो है, पर वो क्या करेगा? कैसे मनाएगा हमारी मीरा को? अब ये मीरा कौन कौन सी शरारतें करेगी? देखने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। आपको आगे बहुत मज़ा आएगा। मुझे सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में स्टोरी कैसी है बताना मत भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।